रोम रोम भाइयों। एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, तो आज बारी है दूसरे एपिसोड की। रुक तेरे को बताते। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक लड़की। उसी लड़की से ही एपिसोड 2 का शुरुआत होता है। जैसे कि तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो यार, गुड लक मिलेगा। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। वह लड़की वहाँ पर खड़ी होती है और वह अपने पहले के दिनों को सोचती है, जिसमें उन्होंने अपने पापा के साथ एक पहाड़ पर चढ़ाई की थी। तभी वह बोलती है कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है और आरिसू एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार स्टार्ट ही नहीं होती। क्योंकि उसका रीजन तो आपको पता ही है। नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ यार। रीजन यह है कि वहाँ पर कोई भी न्यू जनरेशन की गाड़ी नहीं चल रही थी, सिर्फ चल रही थी तो डीजल गाड़ी, वो भी उनको पता नहीं था। उसके बाद वो लोग एक सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान उठा लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का बिल पे करना ही नहीं होता। वहाँ पर कोई आदमी ही नहीं रहता तो कैसे पे करेंगे। वहाँ पर वो लोग कुछ बैटरियाँ उठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेल वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि पहले रेडियो को चलाया था। उसके बाद वो लोग एक जगह खाना खाने लगते हैं, चारों के चारों। कौन कौन मैं बता देता हूँ, आरिसू, चोदा और कारुबे और एक और हॉट लड़की। तो यहाँ पे वो हॉट लड़की उनसे सवाल पूछती है कि यहाँ आने से पहले तुम क्या कर रहे थे। तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग एक बाथरूम में थे। उसके बाद उस लड़की को सवाल पूछ दिया जाता है, तब वो कुछ बोल नहीं पाती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, क्योंकि वो मन में सोच रही होती है। मन में वह अपने बीते हुए पल को सोचती है, जिसमें वो अपने बॉस से पिलवा रही होती है। मतलब उसका बॉस उसको पेल रहा होता है, वो भी कुत्ते के जैसे, मतलब डॉगी स्टाइल में। उसके बाद वह बोलती है कि मैं एक मीटिंग में थी। उसके बाद आरिसू उसे पूछता है कि तुम कौन सा गेम खेल रहे थे। तब वह लड़की बोलती है कि मैं एक सबवे स्टेशन पर थी और वहाँ पर जहरीली गैस थी और सब खून की उल्टियाँ कर रहे थे और आंखों से भी खून बह रहा था। तभी वो लोग सोचते हैं कि बड़ी अजीब बात है। मतलब आरिसू बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, हमारे साथ यह कल हुआ। और सिबुकी, मतलब वो लड़की, यहाँ पर लड़की का नाम भी बताया जाता है जो है सिबुकी। तो वह बोलता है कि सिबुकी यह गेम 3 दिन से खेल रही है। तभी उसके बाद चोदा का पैर दर्द देने लगता है, क्योंकि उसकी जल गई थी ना। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब पैर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तभी आरिसू और कारुबे एक बालकनी जैसी जगह पर जाते हैं और वहाँ डिस्कशन करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 3 दिन का वीजा बचा हुआ है, लेकिन हमें कल गेम खेलना पड़ेगा, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वहाँ उन्हें कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो कि गेम खेलने आया होगा। उसके बाद दिखाया जाता है हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग, जहाँ पर वही लड़की जाती है जो फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में दिखी थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी वहाँ पर कारुबे और आरिसू आ जाते हैं और वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते। उसके बाद हमें गेम के बारे में पता चलता है। गेम का नाम होता है टैग। इसका मतलब यह है कि उनको टाइगर से छिपना रहता है। अगर टाइगर उसको पकड़ लेता है तो वो गेम से बाहर हो जाते हैं। और इस सीरीज में गेम से बाहर होने का मतलब तो आपको पता ही है। अगर यहाँ तक बने हुए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। बड़े यूट्यूबर का तो करते हो, मेरे में क्या जाता है। उसके बाद गेम शुरू होता है और गेम शुरू होने के बाद उनको समय दिया जाता है 20 मिनट। और हाँ, पड़ाव रहता है हुकुम का पंजा। लेकिन गेम शुरू होने से पहले वो लोग हुकुम के पंजे को देखते हैं। तभी उन्हें एक टोपी वाला आदमी बताता है कि हुकुम का पंजा मतलब फिजिकल गेम है। फिर वह हर कार्ड के चिन्ह के बारे में बताता है, जैसे पत्ती का मतलब है दिल की लड़ाई, और चिड़ी का मतलब है टीम की लड़ाई, और ईंट का मतलब है दिमाग की लड़ाई। तभी एक लड़का सबसे ऊपर में जाकर खड़ा हो जाता है बालकनी के पास और देखता रहता है। हाँ, और ये वही आदमी होता है जो इस सीरीज में सबसे बुद्धिमान, मेरा मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है। इधर गेम शुरू हो जाता है और उधर चोदा अपने नाम के हिसाब से काम करने लगता है। अब तुम ही देख लो यार स्क्रीनशॉट। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसी बीच वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो एक चर्च जैसी जगह पर गया होता है और वहाँ का पादरी या फिर जो भी बोलो वो उसकी माँ का ले रहा होता है। अब तुम ही सोचो, रसगुल्ले खाने के टाइम कोई दूसरी चीजों को याद रखता है क्या? और जब वो सिबुकी की ले रहा होता है तब वो हे ईश्वर बोलता रहता है। बताओ ये कुछ बात हुई? खैर छोड़ो, हम क्यों भावुक हो रहे हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। तभी उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है एक आदमी जिसके हाथ और सिर दोनों पर होता है घोड़ा। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे लोग मर जाते हैं और हाँ, उस टोपी वाले को भी मार दिया जाता है। तभी आरिसू और कारुबे और 2 आदमी और मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वह घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी
एक दरवाजे के पास दूर से गोली चला रहा होता है, लेकिन वहाँ का आदमी बहुत डरा हुआ रहता है। उसके बाद आरिसू चिल्लाकर बोलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके बाद वह उस घोड़े जैसे मुंह के आदमी का लोकेशन बताता है। तभी वह आदमी सोचता है कि देखते हैं कौन कौन मदद करता है, मतलब वो जो सबसे ऊपर था वो आदमी सोचता है। उसके बाद वही लड़की जो फर्स्ट एपिसोड में लास्ट में दिखाई गई थी वही उसका लोकेशन बताती है। तभी वह एक फ्लोर पर जाकर रुकती है। वहाँ पर एक महिला होती है जिसे वह भागने के लिए कहती। तभी वहाँ पर घोड़े जैसे मुंह का आदमी आ जाता है, मतलब जो टाइगर बना होता है वो, और वो उस आदमी को मार देती है, मतलब औरत को। और वो जो लड़की थी ना वह क्लाइंबर होती है, इसलिए वो दूसरे फ्लोर पर पाइप के सहारे चढ़ जाती है। उसके कुछ देर बाद करूबे और एक और मोटा तगड़ा आदमी उस टाइगर से लड़ रहा होता है। तभी आरिसू और जो ऊपर में था वह आदमी समझ जाता है कि यही दरवाजा है। जैसे आरिसू उस दरवाजे के पास जाता है तब वह आदमी बोलता है वो मतलब तुमने भी पकड़ लिया। तभी वो लोग खुल कर देखते हैं, लेकिन खुलने के बाद उनकी गांड फट जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक और टाइगर मतलब गेम वाला जो रहता है उसके हाथ में भी बंदूक रहता है, जो आरिसू और उसके साथी के मार देगा। जैसे तैसे वो लोग उस टाइगर को हराने की कोशिश करते हैं। तभी उसके साथी एक झटके देने वाले उपकरण से उसे मारता है, लेकिन वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 बटन होते हैं जिसे एक साथ प्रेस करना होता है। तभी उधर से लास्ट सेकेंडों में एक लड़की आ जाती है। हाँ, वही जो फर्स्ट एपिसोड में लास्ट में थी वो आ जाती है। उसके बाद फिर वो दोनों एक साथ ट्रिगर को दबा देते हैं और गेम बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो टाइगर बना होता है वो एक लड़की होती है। गेम हारने के बाद जो उसके गले में कुत्ते का पट्टा रहता है वो फूट जाता है और वो लड़की मर जाती है। साथ ही में जो मेन जो ताकतवर टाइगर था वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ कारूबे को एक वॉकी टॉकी मिलती है जिसमें एक आवाज आती है कि बीच पर लड़ जाओ। उन्हें सभी सवालों का जवाब बीच पर ही मिलेगा। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं यार तीसरे एपिसोड में, उसमें भी मजा करेंगे।